हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके शेड्यूल चैनल टूनूस फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी इंटर लेवल का सेकंड इंटर स्तरीय वैकेंसी के बारे में, और दूसरा कि सीजीएल 3 का एडमिट कार्ड कब तक आने की संभावना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें इंटर लेवल के सेकेंड वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पर देखिए एक लेटर फिर से आपको देखने को मिलेगा जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर देखिए ये लेटर लिखा गया है 16 तारीख को, और जिसमें कल बैठक हुई थी। और बता दें दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि सेवा में सभी समर्हता बिहार इन सभी जिलों को छोड़ करके विषय यह है कि राजस्व कर्मचारियों की रिक्तियों से संबंधित अध्यतन आरक्षण कोटिवार रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में प्रसंग है। विभागीय प्राप्तांक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8 मान कर चल सकते हैं कि लेटर दिए गए हैं। और अंतिम लेटर दोस्तों 3 फरवरी को दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय कतिपय प्रासंगिक पत्रों द्वारा जिला में जितने भी राजस्व कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, यानी कि रिटायर्ड हुए हैं, अथवा अन्य कारणों से राजस्व कर्मचारियों का पद रिक्त हुआ है, उन रिक्तियों के विरुद्ध विहित प्रपत्र में आरक्षण कोटिवार रोस्टर एक पक्ष के अंदर विभाग को उपलब्ध कराने के अनुरोध किया जाता है, जो कि संप्रति अप्राप्त है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि उल्लेखनीय है कि राजस्व कर्मचारियों के पद पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्राप्त कुल 4,325 अनुशंसित अभ्यर्थियों को विभिन्न जिलों में रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए जिला आवंटित कर दी गई है। और विविध हो कि दिनांक 20 फरवरी, देख सकते हैं दोस्तों, आज है 21, यानी कि कल के दिन में, बीते हुए कल के दिन में यानी सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित अपर समहर्ताओं की बैठक की कार्यवाही या एजेंडा में राजस्व कर्मचारियों का आरक्षण रोस्टर से संबंधित विषय शामिल है। अतः निर्देशानुसार प्रासंगिक पत्रों के क्रम में कहना है कि दिनांक 20 फरवरी यानी सोमवार को विभाग द्वारा आयोजित बैठक में राजस्व कर्मचारियों की रिक्तियां से संबंधित अद्यतन आरक्षण कोटिवार रोस्टर विहित प्रपत्र में हाथों हाथ उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना आयोग को उपलब्ध कराई जा सके। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। और दोस्तों ये लेटर आप देख सकते हैं, ये लेटर लिखा गया है 16 फरवरी 2023 को। और चूँकि कल जो है इसका बैठक था, और इसी के बारे में इन्होंने चर्चा की है कि बैठक में जो भी समर्थताएँ आएंगे वो वैकेंसी से संबंधित, रिक्तियों से संबंधित जो भी रोस्टर वाइज वैकेंसी खाली है उन सभी को हाथों हाथ यहाँ पे जमा करेंगे। दोस्तों इसके पहले भी एक लेटर दिए गए थे जो 3 फरवरी को दिया गया था, और यहाँ पर भी इन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द दी जाए। अब ज़रा सोचने वाली बात ये दोस्तों कि विभाग जो है, यानी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है, ये लगातार लेटर पर लेटर लिख रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है सूचना दीजिए, जल्द से जल्द डेटा दीजिए, ताकि हम नई अधियाचना आयोग को भेजें और नई रिक्तियां आए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कहां पर गड़बड़ी होती है, कहां पर ढीलापन होता है। देखिए इसमें तो आयोग की गलती नहीं है, आयोग तो वैकेंसी आज देगी तो आज निकाल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये विभाग के लेटर को भी ये जो बड़े बड़े अधिकारी, IAS अधिकारी जो बिहार के हैं या फिर बाहर से आकर के यहाँ पर बने हुए हैं, ये लोग अपना काम सही से क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, इनकी वैकेंसी में क्या 5 साल लगते थे? यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है प्रत्येक वर्ष होता है, और 1.5 से 2 साल में इनकी भर्ती प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो जब आपके साथ न्याय हुआ, 2 साल में आप नौकरी ले लिए, तो बाकी के लिए भी तो ये सोचना चाहिए तो कैसा अधिकारी हो तुम। और इंटरव्यू में जो पूछते हैं यूपीएससी, देखिए दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा, यूपीएससी में जो इंटरव्यू लिया जाता है, मुझे लगता है वो मजाकिया इंटरव्यू होता है। ठीक है, क्वालिफाई कर लेते हैं, जो पढ़े लिखे रहते हैं क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन ज़रा सोचने वाली बात है, इंटरव्यू में क्या पूछते हो तुम, क्या जवाब ये लोग देके निकल जाता है, आप लोग क्वालिफाई कर देते हो। अरे इंटरव्यू में ऐसा ऐसा सवाल पूछो जिससे वो लगे, उसकी मानसिकता लगे कि हाँ ये इसका मानसिकता ठीक है, ये समाज में कुछ अच्छा काम करेगा। तो रटा रटाया सवाल पूछ देते हो कि आप कहाँ से आए हैं, तो दिल्ली से। तो बताइए दिल्ली का फेवरेट चीज़ क्या है, बताइए दिल्ली में फलना मंदिर जो है वो कब बना था। ये सब सवाल पूछा जाता है भाई। सवाल ये पूछो कि तुम जा करके करोगे क्या, और उससे एक बॉन्ड बनवा लो। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जब भी एंट्री करता है तो उससे एक कम से कम एक बॉन्ड तो बनना चाहिए कि अगर तुम काम में थोड़ा ढीलापन दिखाए तो तुमको 6 महीने के लिए बर्खास्त किया जाएगा, 6 महीने का पेमेंट रोक दिया जाएगा। इस तरह के कड़े नियम कानून बनाने चाहिए, तब जाकर सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम करेंगे। नहीं तो वही होगा, या तो रिश्वतखोरी या फिर ढीलापन, जिससे क्या होगा दोस्तों कि जो युवा राज्य कहलाता है बिहार, यूपी, ये जो युवा राज्य कहलाते हैं, ठीक है, तो युवा राज्य का फ़ायदा क्या होगा? जब युवा बेरोजगार रहेंगे और रोड पर घूमेंगे तो उस राज्य का तरक्की कैसे होगा? अपने बिहार की तरक्की कभी नहीं होने वाली है।
फिलहाल मैं यही कह रहा हूँ, कभी भी नहीं होगी। हमेशा वो पिछड़ा था, पिछड़ा ही रहेगा। कारण है दोस्तों, यहाँ के लोग बड़े बड़े अधिकारी बन के भी अपने राज्य के बारे में नहीं सोचते हैं, बस अपने बारे में सोचते हैं। तो कैसे होगा? फिलहाल इन सभी चीज़ों से हम दूर हटते हैं। अब हम बात करें दोस्तों CGL 3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो BSSC CGL 3 की अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो दोस्तों आपको पता है कि एग्ज़ाम आपका 5 मार्च को रखा गया है। ये 23 तारीख फर्स्ट वालों की बात कर रहा हूँ मैं। तो 5 मार्च को रखा गया है। तो आज से अगर देखा जाए तो लगभग आपके 12 से 13 दिन बचते हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों कि आज जो है देर शाम तक आपको कोई नोटिस देखने को मिल सकती है, या बहुत ज़्यादा डिले हुआ तो कल तो 100% आ जाएगी। ये आप सभी को पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोग इंतजार करें तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज से कल तक में आपका ये एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। और अगर डेट बढ़नी होगी, मान लीजिए डेट किसी कारण से बढ़ता है 10 दिन के लिए या 8 दिन के लिए, तो उसकी भी नोटिस जो है आपको आज देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग तैयारी करते रहिए। क्योंकि देखिए, डेट तो फिक्स है, एग्ज़ाम तो फिक्स है, आज हो या कल हो, लेकिन होना है। लेकिन आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, ये सबसे बड़ा जो है डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप तैयार कितने हैं और क्या आप क्वालिफाई कर पाते हैं या फिर नहीं। तो फिलहाल दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी में लगे रहिए। और हम बात करें इंटर लेवल सेकंड लिस्ट के बारे में, तो मेरे मित्र, इंटर लेवल सेकंड लिस्ट अब एक ही जगह पर अटक चुका है, वो है कोर्ट केस का मामला। ठीक है, आपको बता दें कि 10 फरवरी को इसकी फर्स्ट लिस्टिंग हुई थी, जिसमें कुछ निर्णय नहीं आया था, कुछ डॉक्यूमेंटेशन बाकी रह गए थे, यानी कि कुछ फाइल वगैरह जो है डॉक्यूमेंटेशन के काम बाकी थे। इसलिए अब ये जो नेक्स्ट सुनवाई है, ये जब तक नहीं हो जाती तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि सेकंड लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी, या फिर कब तक आएगी। तो फिलहाल हम लोग वेट करते हैं, मार्च तक अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो एक आंदोलन होगा। आंदोलन क्या कह सकते हैं, एक तरह से हम लोग प्रयास करेंगे। जितने भी भाई बंधु सेकंड लिस्ट के बारे में सोचते हैं उन सभी को लेकर के BSSC आयोग चला जाएगा और अपनी बात रखेंगे कि कम से कम 177 सीटों के लिए तुम सही भाई, लेकिन लिस्ट तो निकालोगे ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।